इंतज़ामी लिहाज से पाकिस्तान सूबों, डिवीज़नों, अजला और तहसीलों पर मुश्तमिल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क है। अंग्रेज़ों ने मुल्की नस्क को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी अजला के निज़ाम को तश्कील दिया था। सबसे पहले चार्ल्स नेपियर ने सूबे सिंध को 3 अजला में तकसीम किया। इस ज़माने में जो अजला बनाए वो कराची, हैदराबाद, शिकारपुर थे। उनका कायम किया हुआ अजला का इंतज़ाम हमने भी आज़ादी के बाद जारी रखा। क्या में पाकिस्तान के बाद अजला में इजाफा होता गया। थरपारकर सिंध के महफूज डिवीज़न का एक ज़िला है। 2017 की कौमी मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िले के कुल रकबा आबादी 16,49,661 और कुल रकबा 19,638 मरबा किलोमीटर है। 1990 तक अमरकोट और मरपुखास के ज़िले थरपारकर का हिस्सा थे, जिसका सदर मकाम मरपुखास शहर था। 1998 में उस 2 अजला मरपुखास और थरपारकर में तकसीम कर दिया गया। थरपारकर का ज़िले सदर मकाम मिठी है। रकबे के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू इस ज़िले में आबाद हैं। थरपारकर के मशरक़ में भारतीय ज़िला बाड़मेर और जैसलमेर और मगरब में ज़िला बदिन और जनूब में रनकच का मुतनाज़ा इलाका है। शुमाल में महबूखास और अमरकट के अजला हैं। ये ज़िला 7 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जो ये डिपलो, छाछरो, मिट्टी, नगर पारकर, कलोई, ढलिया, इस्लामकोट, डाली। ज़िले का बेशतर इलाका सराय थर पर मुश्तमिल है, जबकि जनूब में रनकच के दलदली इलाके और नमकीन झीली हैं। कराची से भारत जाने वाली रेलवे लाइन यहीं से गुजरकर बज़रिया खोखरा पार भारत के इलाके मुनाबा जाती है। मोहम्मद खान जूनेजा के दौर में चंद महीनों के लिए ये बॉर्डर खोला गया था, मगर फिर नागज़ीर वजूहात की वजह से बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। थरपारकर को डिज़र्ट जोन यानी रेगिस्तानी इलाका भी कहा जाता है। यह डिज़र्ट जोन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी शुमाली मगरब हिस्सा थर कहलाता है और जनूबी मशरक़ हिस्सा पारकर कहलाता है। थर का इलाका छोटी छोटी पहाड़ों से मुमासिल मिट्टी के बड़े बड़े टीलों और उनके दरमियान ज़मीन की कदर ढलवान या सतह टकरों की शक्ल में है, जबकि जनूब मशरक़ में वाक़ पारकर नस्बतन हमवार सतह मैदानी पर मुश्तमिल है। यहाँ एक पहाड़ी सलसला भी है जो कोस्तान कारुंजा कहलाता है। तमाम डिज़र्ट जोन में थर के इलाके के नस्बत पारकर इलाका चौक महज 15-16% है। थर पारकर में जराम की शरह सिंध के इलाके शहरी और दही इलाकों के नस्बत न होने के बराबर है। मवेशी मज़े से जंगल में चरते हैं और जब प्यास लगे तो गाँव को लौट आते हैं। थर में 20 से 140 फुट की गहराई पर पानी निकल आता है। खवा टीले पर कुआं खोदें या किसी और जगह पानी निकल ही आएगा। थर में बारिशें बहुत कम होती हैं और बैज़ औक़ात 3-3 साल तक नहीं होती, इसलिए ज़ेर ज़मीन पानी की मिक़दार कम हो गई है। ऊँट या बैल से पानी खींचना शुरू करें तो 2-4 घंटे के बाद कुओं में पानी की सतह इतनी कम हो जाती है कि डोल में पानी नहीं आता है, फिर कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। थर ज़रई लिहाज से कम ज़रख़री इलाका है, इसलिए यहाँ पानी और खुशहाली बहुत है, लेकिन जहाँ नहरी पानी दस्तयाब है वहाँ इलाका काफ़ी ज़रख़ीर है। इन इलाकों में गंदम, कपास और केले की काश्त होती है। 1971 की पाक भारत जंग में भारत ने इस इलाके को अपने जाहियत का निशाना बनाया था, मगर अल्लाह ने इस इलाके को महफूज रखा। गर्मियों में थर का मौसम बहुत गर्म होता है और दर्जा हरारत 40 दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है। इलाके में बारिश की सालाना औसत 172.5 मिलीमीटर है। नगर पारकर के करीब इस खत्ते के वाहिद पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें कारुंजर की पहाड़ियाँ कहते हैं। उमर मारूई के लोग दास्तान भी ज़िले से मंसूब है। इस ज़िले में अकबर बादशाह की पैदाश हुई थी। ज़िला थरपारकर दुनिया के नक्शे पर 13/24 और 22/25 दर्जा शुमाल अर्ज़ बुलंद और 40/68 और 11/71 मशरक़ी तौल के बुलंद के दरमियान वाक़ है। ज़िले के 2 हिस्से रेतीले और एक हिस्से मैदानी हैं। ये नहरों के पानी से सैराब होता है और बड़ा सरसब्ज़ और शादाब है, जहाँ हर आराइश मौजूद है। मैदानी और रेतीले इलाके की हदबंदी मशरक़ी तारा करता है। ज़िले थरपारकर आब हवा मुख्तलिफ है। नहरी इलाके में मतदल और रेगिस्तानी इलाके में गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सरद है। बरसात की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जिस साल बरसात नहीं होती उस साल कैद साली हो जाती है। अगर बारिशें हो जाए तो सब्ज़ ही सब्ज़ होता है। थर के ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत पर मुनसर है। रेगिस्तान में ज़राअत का इंसार बारिश पर होता है। बाकी इलाकों में नहरी निज़ाम ज़र आबाशी है। औरतें खेतों में मर्दों के साथ काम करती हैं, अगरचे घरदारी बच्चों को नगदाश्त भी करती हैं। शहरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मर्द और औरतें काम करते हैं, जहाँ उन सनतों से काफ़ी आमदनी होती है। जहाँ लोग मुलाजमत करते हैं वहाँ रेगिस्तानी लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ज़िला थरपारकर में कोई ख़ास मैदनियत नहीं पाई जाती है, अलबत्ता कारुंजर पहाड़ से पत्थर मिलता है। मिट्टी में बर्तन बनाने की उम्दा मिट्टी मिलती है। डिपलो में सारन झील से नमक हासिल होता है। अब कोयले में काफ़ी मिकदार में मिलने लगा है। हर गाँव में डाकखाने हैं। बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज हैं। थर में हिंदुओं की अक्सरियत एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू इस ज़िले में रहते हैं। तहसील मिट्टी में 70% हिंदू आबाद हैं। वैसे पूरे ज़िले थरपारकर में 64% हिंदू और 36% मुस्लिम आबादी हैं। देहात में
58% मुसलमान और 42% हिंदू आबाद हैं। ज़िले के 3 हिस्सों में मिट्टी इस्लाम को नगर पार्क में हिंदू अक्सरियत में है। बाकी 4 तहसीलों में डीपलो, डाली, छाछरो, कलो में मुसलमानों की अक्सरियत है। कराची से मिट्टी इस्लामपुर तक बेहतरीन सड़क तमीर की गई है। यह सिंध हुकूमत ने थर में पीने के साफ पानी के लिए कई प्लांट्स लगाए हैं। कारोंजर के पहाड़ हैं, ग्रेनाइट के बड़े बड़े ज़ख़ायर हैं। यहाँ एक ही काक मंदिर भी हैं, क्योंकि यहाँ मोर बकसरत तादाद में पाए जाते हैं। मोर मंदिर में मोर ही मोर दिखाई देते हैं। नगर पार्कर से इस्लामपुर जाते हुए एक खूबसूरत मस्जिद आती है। मस्जिद के करीब ही रुपलो कोहली रेस्ट हाउस है। नगर पार्कर से 16 किलोमीटर दूर भारत के सरहद से, जबकि दाएं तरफ 23 किलोमीटर दूर खोखरा पर है। हैदराबाद और जयपुर के दरमियान चलने वाली थर एक्सप्रेस यहीं से गुजरती है। थर में फोक गीतों का बहुत रवाज है। यही वजह है कि यहाँ से मशहूर फोक सिंगर माई भागी ने फोक सिंगर्स में बड़ा नाम कमाया है। माई भागी का इंतकाल 1986 में हुआ है। माई भागी के बाद एक और लोक फनकार माई धाई भी मशहूर है। उन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक में अपना फ़न का मुजाहरा किया। थर की तीसरी फोक सिंगर फौजिया सुमरो हैं। ये मॉडर्न गीतों के हवाले से मशहूर है। थर में अगर इल्म अदब की बात की जाए तो यहाँ बहुत अच्छे अदीब शायर गुजरे हैं। मोहम्मद उस्मान डिपला ने थर के साफत में बहुत अहम किरदार अदा किया। ड्रामा नगर और प्रोड्यूसर अब्दुल कादिर जुनेजो के ताल्लुक भी थर पाक था। सियासी मैदान में जिन शख्सियत नाम कमाए उनमें साबिक वज़ीर अल्लाह सिंध अरबाब गुलाम रहीम, अरबाब ज़काउल्लाह, ज्ञानचंद, राम सिंह सोडो, आफ्ताब शाह जिलानी और अली नवाज शाह, दोस्त मोहम्मद रामो, जमा खान रामो, सेठ इनायत रामो मशहूर हैं। यहाँ की मकामी ज़बान सिंधी है और कौमी ज़बान उर्दू है। इसके अलावा बलोची, सराइकी, मकरानी, राजस्थानी, मेवाती, पंजाबी और पश्तो ज़बान बोली जाती है। थर का कल्चर हमें 2 ज़बानों में यानी सिंधी और ढाटकी में मिलता है। यहाँ लिबास अब कमीज़ शलवार का रवाज है, मगर बलोची ख़वातीन पा तक चोले और शलवार पहनते हैं। मर्द बड़े पैरान कुर्ता, झुलदा शलवार, हिंदू मुसलमान समाट औरतें घाघरा और गज पहनती हैं। मर्द छोटी कमीज और तय बांधते हैं। ज़िले थरपार में आंध्र के कई ज़राए हैं। ज़िले थरपार में आंध्र के कई ज़राए हैं, जिनमें ऊँट थर के इलाके में बसें मुख्तलिफ तहसीलों में जाती हैं। सड़कों का अच्छा निज़ाम है। थर बस और रेल के ज़रिए पाकिस्तान के दीगर शहरों से राब्ते में है। उन्हीं के ज़रिए माल बिरादर भी होती है। थर में एक रेलवे लाइन भारत के सरहद मुनाबा खोखरापर के ज़रिए भी मिली हुई है। थरपार सिंध के कई हुक्मरान के मातहत रहा है। इनमें समारा, अफगान, कलोड़ा और तालपुर सरफरस्त है। इन हुक्मरान का ज़्यादातर ताल्लुक सिंध के सेंट्रल और वेस्टर्न इलाकों में से था। सिंधरी के करीब पारी नगर कदम बंदरगाह थी। इसकी बुनियाद पहली सदी हिजरी में रखी गई थी। इस मुनासिब से यहाँ पारी नगर की हुकूमत भी कायम थी। यहाँ पर इस दौर से सालिवान नामे एक राजा की हुकूमत थी। पारी नगर में जी धर्म वालों के खास मंदिर थे। पारी नगर के साहूकारों ने एक बड़ा तालाब बनाया था, जिसका नाम काजरा सर तालाब था। सुल्तान मोहम्मद गजनवी 1826 में थर से गुजरा। बोडीसर जो एक तालाब था उसका पानी भी पिया और यहाँ ठहरा भी। यहाँ राणा चंदन ने तकरीबन 24 साल तक हुक्मरान की। राजा चंदन के बाद ड्रेल मकवान ने पारकर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद संदीलों ने पारकर पर हुकूमत की। गुजरात के अहमद शाह ने संदीलों पर चढ़ाई की। पारकर पर भी समूह ने हुक्मरान की। फिर गुजरात के हुक्मरान मोहम्मद शाह बिगड़ ने भी समूह की हुकूमत का खात्मा किया। फिर गुजरात के हुक्म भीम देव ने पारकर कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने बर सगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके कब्जा शुरू किया। 1613 में नकोस वडगन अहमदाबाद से सिंध पहुंचा और नगर पार कर भी आया। इसने शहर की बहुत तारीफ की। 1556 में तुर्की के सुल्तान सईद अली रेस को पुर्तगालियों से लड़ने के भेजा तो बहरी अरब में तूफान के बाद उसे लौटना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतेह किया तो किले बहरामन आबाद को फतेह कर लिया। यहाँ का इंतजाम संभाल लिया। थर पार कर दिल्ली सुल्तानत के मातहत 602 में 700 राह खानदान गुलाम क़तबुद्दीन अब्बीकी ने सिंध फतेह करके इस सूबे को नासिरुद्दीन बताजी के हवाले किया। नासिरुद्दीन बताजी के दौर में थर पार कर भी इसके मातहत रहा। जलालुद्दीन ख्वारिज़मी भी टंडो मोहम्मद खान तहलके में आया था। यहाँ उसने दिबल के मकाम पर जामे मस्जिद तमीर करवाई थी। खानदान गुलामा के बाद खलजी सुल्तानत बरसे अख्तार अदा आई। जलालुद्दीन खलजी ने सिंध का हाकिम नसर खान को बनाया। खलजियों के बाद तख्तुल खानदान ने हुकूमत संभाली। गियासुद्दीन ताख़ुर ने सिंध पर चढ़ाई की। सुमरों बगावत की, जिसमें थर पार के बाशिंदे शामिल थे। सुमरों ने सिंध पर 344 हिजरी में कब्जा किया। अगर सिंध में मुख्तलिफ हुक्मरान आते रहे, मगर सिंध के हकीकी हुक्मरान सुमरो ही रहे हैं। सुमरों की हुकूमत ज़्यादातर थर में रही है। सुमरों के बाद समय खानदान बरस इक़्तिदार आया। उन्होंने थर पारकर और पारकर आबाद किए, यानी बलोचों के 4000 खानदानों को समय दौर में आबाद किया गया। 880 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद गुजरात ने नगर पर हमला करके मालकों को निकाल दिया। सुल्तान ने मुल्क कुछ थर में कब्जा करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। सिंध पर तालपुर ने हुकूमत की। 1833 में मीर मुराद अली तालपुर इंतकाल बाद हैदराबाद की हुकूमत का खात्मा हो गया। 1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। 1829 में सैयद अहमद शहीद भी सिंध में आए और 3 दिन तक अमरकोट में क़याम रखा। चार्ल्स निपर ने 1843 में तालपुर हुक्मरान ने शक्ल दी। ज़िले थर पार में कौमी असम्बली की 2 नशस्त हैं। इनने 221, इनने 222।